दरभंगा नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त के नेतृत्व में राजस्व की गई बैठक। राजस्व कर्मचारियों को दिए गए कई दिशा निर्देश, कहा करे सख्ती से नियमों का पालन। दरभंगा नगर निगम के निगम सभागार में राजस्व कर्मचारियों के साथ नगर आयुक्त ने एक बैठक की, जिसमें सख्त निर्देश दिया गया कि जो भी राजस्व कर्मी को जो लक्ष्य दिया गया है उसे सख्ती के साथ पालन करे और उसे पूरा करे। ऐसा नहीं करने वाले राजस्व कर्मचारियों के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं नगर आयुक्त ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रेड लाइसेंस के संबंध में भी सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति दुकानदारी करते हैं और वह ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रहे हैं उनको लाइसेंस बनवाए। अगर वह मना कर रहे हैं तो उनकी दुकानों को भी सील करने का प्रावधान नगर निगम के पास है और उस दुकानों को भी सील किया जाएगा जो ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा सभी राजस्व कर्मी को होल्डिंग बढ़ाने का भी निर्देश नगर आयुक्त ने दिया। बैठक में राजस्व कर्मी के अलावा नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। राजस्व की भी बैठक की गई। राजस्व की बैठक में हम लोग जो हमारे इंटरनल सोर्सेज से जो कलेक्शन है उसकी समीक्षा की गई। उस समीक्षा क्रम में पाया गया कि हमारा जो टारगेट है, टारगेट के अनुरूप जो हम लोग को कलेक्शन करना है मार्च तक, उसमें हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। इसमें सभी को सख्त निर्देश दिया गया है कि हमारा जो होल्डिंग टैक्स का टारगेट है और इंटरनल रिसोर्सेज का जो टारगेट है वो किसी भी हाल में कंप्लीट कराएंगे और जो भी इस कार्य में पीछे रहेंगे उस पर नियम संगत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोगों ने और कार्य दिया गया है कि सभी को बोला गया है कि जो लोग व्यक्ति लोग भी अपना होल्डिंग क्रिएट कराना चाहते हैं और पूर्व से उनके पूर्वजों के नाम पर होल्डिंग है तो हम लोग होल्डिंग की संख्या भी बढ़ाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि बिना ट्रेड लाइसेंस लिए हुए ट्रेड का काम करते हैं, उनको भी चिन्हित करते हुए हम लोग को उनको ट्रेड लाइसेंस निर्गत करना है और राजस्व को इंक्रीज़ कराना, इस संबंध में निर्देश दिए। सर्वे के क्रम में ऐसा हम लोगों को आज फीडबैक मिला है कि कुछ दुकानदार लोग हैं या कुछ व्यक्ति लोग हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो सहयोग नहीं कर रहे हैं सरकारी कार्य में, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान को सील करने का भी निर्देश दिया गया। अगर ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जो सहयोग नहीं करते हैं या ट्रेड लाइसेंस लिए हुए बिना ट्रेड का कार्य करते हैं, उसको सील करने का प्रावधान है और हम लोग विधिवत कार्रवाई। बिल्कुल हम लोग भी भ्रमण करेंगे, साथ ही साथ उपनगर आयुक्त, सिटी मैनेजर और अन्य वरीय पदाधिकारी भी भ्रमण करके इसकी समीक्षा करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की अंक तालिका का पोर्टल हुआ तैयार। पोर्टल चालू होने से पारदर्शिता के साथ ही सभी परीक्षाओं के परिणाम का हो सकेगा ससमय जारी। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा शनिवार को प्रायोगिक परीक्षा की अंक तालिका का पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इसके चालू होने से पारदर्शिता के साथ ही ससमय परीक्षा परिणाम जारी हो सकेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पोर्टल का आज डेमो प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, IQAC के निदेशक डॉक्टर जिया हैदर, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं इस संदर्भ में कुलसचिव ने पूरी जानकारी प्रदान की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यालय की कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के लिए एवं परीक्षार्थियों की समस्याओं की त्वरित निदान के लिए अब तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रायोगिक परीक्षा अंक तालिका पोर्टल का निर्माण कराया गया है। ग्रीवांस सेल का पोर्टल तैयार हुआ है और संचिका फाइल ट्रैकिंग पोर्टल बनाई गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी अब कि हमारे जो छात्र हैं जो प्रयोग BSc की, MSc की जो प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा देते हैं, तो प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन ही उनका अंक जो होगा, उनको जो अंक प्राप्त होगा वो एग्जामिनर पोर्टल पे डाल देंगे। तो अब ये उसी दिन ये समस्या समाप्त हो जाएगी कि वो एब्सेंट हैं तो उनको मार्कशीट क्या है भाई, तो रिजल्ट पेंडिंग हो गया तो लाने जा रहे हैं, मेमो ला रहे हैं, तो सारी समस्याओं का निदान एक साथ हो जाएगा। और चूँकि पोर्टल पे मार्क आ जाएगा, मार्कशीट सीधे परीक्षा विभाग में
तो परिणाम घोषणा में भी बहुत ही सहायता होगी। माननीय कुलपति महोदय ने जो ये कार्य प्रारंभ किया है, ये राज्य का पहला विश्वविद्यालय है कि इस तरह का कार्य प्रारंभ किया गया है। ये सभी कार्य छात्र हित में, शिक्षक हित में, कर्मचारी हित में किए जा रहे हैं, ताकि कर्मचारी को कोई ग्रीवांसेज हैं तो वो दरख्वास्त देते हैं, कहते हैं कि हमारा निदान नहीं हुआ, तो आप सीधे वो पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, पोर्टल पे डालेंगे ताकि उनके पास साक्ष्य होगा। उसी तरह से संचिका कहाँ है उनकी, किधर जा रही है, वो पोर्टल पे वो देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़े जो छात्र हित में काम होगा कि उनके मार्क्स उसी दिन, प्रैक्टिकल का मार्क्स उसी दिन अंक पत्र पर उनका पोस्ट हो जाएगा। तो अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे छात्रों की जो बड़ी समस्या रहती है पेंडिंग वगैरह, वो उसका एकदम अस्थायी निदान होगा इस पोर्टल से। मैं मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय को राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय बनाने के लिए इस तरह का जो ठोस कदम उठा रहे हैं, वो हम लोग के लिए बहुत ही भविष्य में इसका एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 3 दिनों से परी लावारिस गाड़ी को किया जब्त, मामले की जांच में जुटी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी ओवरब्रिज के नीचे सीढ़ी के पास 3 दिनों से एक पल्सर मोटरसाइकिल रखी हुई थी, जो लावारिस हालत में थी। 3 दिनों तक इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं आया, तो वहीं एक रिटायर गिरी रक्षक के द्वारा इस गाड़ी को विश्वविद्यालय थाने में लाकर विश्वविद्यालय थाने पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं इस पल्सर मोटरसाइकिल का नंबर BR07V3772 है, जिस पर राजा भी लिखा हुआ है। इसी नंबर प्लेट के आधार पर अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर यह मोटरसाइकिल किसकी है और क्यों 3 दिनों तक कठलवाड़ी ओवरब्रिज के नीचे रखी हुई थी। गाड़ी लावारिस हालत में 3 दिन से पड़ा हुआ था हमारे सैलून के बगल में। तो हम पुलिस को इत्तला किए कि गाड़ी चोरी का या चमारी का है, देखिए क्या बात है। कहाँ पर था ये? कठलवाड़ी गुमतिया ओवरब्रिज के सीढ़ी के पास। कितने दिन से? 3 दिन से। अच्छा, क्या नाम है आपका? जीवस ठाकुर। हम भी गिरी रक्षक हैं, रिटायर गिरी रक्षक। हम पुलिस के कानून जानते हैं, ये जल्दी इत्तला दे दी। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे से संबंधित मामले को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सदर अंचल से आए कर्मी ने लोगों की बात सुनी। वहीं सदर अंचल के कर्मी ने बताया कि आज 2 ही पुराने मामले थे, जिसमें एक पक्ष ही मौजूद हो सका, दूसरा पक्ष नहीं आ पाया। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार दूसरे पक्ष के नहीं आने की वजह से उस पर वारंट भी जारी किया जा सकता है। अतः उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि जिनका भूमि विवाद का निपटारा थाने में आवेदन के रूप में दिया गया है और उन्हें नोटिस प्राप्त हो रही है, तो वह भूमि विवाद निपटारे के दिन जरूर पहुंचे और जो मामला है उसका निष्पादन करे। अगर दोनों पक्ष में से एक पक्ष लगातार अगर नहीं पहुंचता है तो उस पर वारंट जारी किया जा सकता है, जिसकी सारी जवाबदेही उस पक्षधारी की होगी। और शनिवार को यहाँ मैं यूनिवर्सिटी थाना में हूँ और जिन लोगों की जहाँ ड्यूटी है सब लोग गए हैं। अंचल अधिकारी स्वयं सदर थाना में बैठेंगे, आर.ओ. मैडम नगर थाना में, टाउन थाना में, नवीन कुमार मब्बी OP, ललित रंजन दत्त मैं यहाँ मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी थाना में, सोनकी OP में नंदलाल दास, लहरियासराय थाना भरत कुमार, भालपट्टी OP दयाकांत झा, सब लोग सुनवाई कर रहे हैं वहाँ। किस मामले को लेकर? बस हम लोग तो सिर्फ भूमि विवाद से संबंधित जो मामला है उसी की सुनवाई करते, बाकी किसी की। आज कितने मामले आए हैं? आज तो यहाँ कोई नया मामला नहीं आया, 2 पुराने मामले हैं, वही दोनों आए थे, लेकिन उन दोनों में भी द्वितीय पक्ष नहीं आया, जिस कारण सुनवाई पूरी नहीं हुई। उन्हें बताया गया है, उनको भी फ़ोन करके बता दिया है मैंने द्वितीय पक्ष को कि आप अगले शनिवार जरूर 12 बजे तक आ जाइए, कहा है कि आ जाएंगे।
ऐसी समस्याएं अक्सर होती रहती हैं बराबर। हाँ, द्वितीय पक्ष के नहीं आने से सुनवाई नहीं हो पाती। तो क्या इसका आगे का क्या कदम हो? नहीं, एक पक्ष को, दोनों पक्ष को बिना सुने एक पक्षीय सुन करके कार्रवाई करने का अधिकार यहाँ नहीं है हम लोगों को। तो उनको जाना पड़ेगा। फिर अगर लगातार अगर महीना 2 महीना द्वितीय पक्ष नहीं आएगा तो प्रथम पक्ष को एसडीओ साहब के यहाँ जाना पड़ेगा। एसडीओ साहब के यहाँ से नोटिस जाएगा, नहीं आएंगे तो एसडीओ साहब तो वारंट निर्गत कर सकते हैं। वारंट निर्गत होगा तो पुलिस उनको पकड़ के हाजिर कराएगी। यही हो सकता है। समस्या तो यही है। तो आज समाधान नहीं हुआ? नहीं, दोनों में किसी का नहीं हुआ कि द्वितीय पक्ष दोनों में से किसी का नहीं हुआ। दोनों मामले किस क्षेत्र के थे? एक आजम नगर का है, एक चूनाभट्टी का है। नाम बता दीजिए अपना। ललित रंजन दत्त, राजस्व कर्मचारी, सदर अंचल। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त के नेतृत्व में छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर की गई बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। नगर आयुक्त कुमार गौरव के नेतृत्व में सफाई कर्मियों, जमादारों एवं नगर निगम के पदाधिकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें छठ घाटों को लेकर साफ सफाई की बात की चर्चा की गई। इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने सीधे रूप से कहा कि आने वाले महापर्व छठ को देखते हुए सभी को अपने अपने वार्डों की साफ सफाई करनी है। इसके अलावा जो भी छठ घाट है उसकी साफ सफाई विशेष रूप से करनी है, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग जो भी निवर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी राय विचार लेते हैं, साथ ही जो आम जन है उनकी भी राय विचार लेकर हम लोग यह साफ सफाई पूरी रूप से करेंगे। अभी एक तो सभी वार्ड जमादार के साथ एवं सफाई मजदूरों के साथ बैठक की गई, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि छठ पूजा, आगामी छठ पूजा का ध्यान में रखते हुए जहाँ पे भी पारंपरिक रूप से छठ पूजा मनाया जाता है उस घाट का जो है समय सफाई करा लेना, 2 बार सफाई करा लेना, एक दिवाली तक और एक दिवाली के बाद सेकेंड राउंड में सफाई कराएंगे और समय सफाई कंप्लीट कराएंगे। आपने भौतिक सत्यापन और जांच की बात कही, पदाधिकारी की टीम जाएगी। प्रत्येक पोखर एवं नदी के जो घाट हैं उसको हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे जो टीम गठित करेंगे, इससे है कि हम लोग यहाँ से सभी व्यक्तियों को भेजेंगे और साफ़ सफाई की स्थिति का भौतिक सत्यापन कराएंगे। सर, एक नहीं, अगर मतलब लोगों का सुझाव तो हम लोग एक्सेप्ट करते ही हैं और भूतपूर्व पार्षद हैं तो उनका भी सुझाव हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग अपने अनुसार से उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही साफ सफाई करेंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन के दरभंगा हॉल में गाड़ी के सुरक्षित संचालन पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन, दिए गए कई दिशा निर्देश। दरभंगा रेलवे स्टेशन के दरभंगा हॉल में प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी हाजीपुर शिव कुमार प्रसाद के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गाड़ी के सुरक्षित संचालन हेतु मौजूद सभी विभाग के पर्यवेक्षक एवं कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। इस संगोष्ठी में सीनियर डीएसओ प्रवीण कुमार, विजय शंकर, स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह, स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार सहित रेलवे से जुड़े हुए कई कर्मीगण मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर रेलवे सुरक्षा से जुड़े हुए कई बातों को भी रेलवे से जुड़े हुए कई अधिकारी एवं कर्मीगण ने बताया और कहा कि गाड़ी को सुरक्षित चलाना है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। आयुर्वेद कॉलेज में बुजुर्गों के लिए आयुर्वेद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर परिसर में शनिवार को हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए आयुर्वेद विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर दिन हर घर आयुर्वेद को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आयुर्वेद के प्रति जन जागरूकता फैलाने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन मोहनपुर परिसर में बुजुर्गों के बीच किया गया है। आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है। आयुर्वेद में गर्भाधान से लेकर मोक्ष प्रयत्न तक के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था के साथ साथ वृद्धावस्था में अनुकरणीय स्वास्थ्य संरक्षण के आयुर्वेदिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस मौके पर आयुर्वेद कॉलेज के कई शिक्षक शिक्षिकाएं सहित कॉलेज के कर्मीगण के अलावा आस पड़ोस के बुजुर्गगण मौजूद थे।